में हम बात करने वाले हैं कि हमको किन लोगों की एडवाइस ले लेनी चाहिए और किसकी एडवाइस को हमको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना चाहिए। बेसिक सी बात हमारी ये आती है कि हम किसकी सुने, या फेलियर की सुने या फिर सक्सेसफुल इंसान की सुने। हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका होस्ट कम दो ज़्यादा कुणाल 5 4 लेके आ गया है एक और वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमको किन लोगों की एडवाइस ले लेनी चाहिए और किसकी एडवाइस को हमको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना चाहिए, यानी कि इग्नोर मारना चाहिए। हमको ना एडवाइस की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा बन जाती है जब हम किसी चीज़ को सोच नहीं पाते या कर नहीं पाते। तो हमको एक लाइफ के अंदर, हमारी पूरी लाइफ के अंदर हर एक टाइम पे हमको एक ना एक मेंटोर की, एक ना एक बड़े भाई की या किसी की भी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है कुछ भी नया चीज़ सीखने के लिए या करने के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम पेट से ही सब कुछ सीख के आ जाते हैं। हमको पहले हमारे माँ बाप चलना सिखाते हैं, जब भी सीख पाते हैं हम। कोई भी इंसान जब आपको कुछ चीज़ सिखा रहा होता है तो वो आपको एडवाइस ही करता है सबसे पहले कि आपको ये करो तो ऐसे आएगा। जब आपके टीचर आप लोगों को कोई सवाल सिखाते हैं ना, तो वो भी आपको ना बताते हैं कि फॉर्मूला कि ये ऐसे करो, तो वो आपको एक तरह से एडवाइस ही कर रहे होते हैं। तो हमको किन लोगों की एडवाइस को मानना चाहिए। बेसिक सी बात हमारी ये आती है कि हम किसकी सुने, या फेलियर की सुने या फिर सक्सेसफुल इंसान की सुने। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको तो सीखने से मतलब है कि हमें सीखना किससे। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे इतने फेक लोग भर चुके हैं ना कि एक्सपीरियंस उनको जीरो ही है, बट वो इतने अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे लोग बाग उनकी बातें सुन भी रहे हैं और उनकी बातें को अप्लाई भी कर रहे हैं। आप लोगों से सिर्फ एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग सभी उन लोगों से पूछना जो जो आप लोगों को एडवाइस करते हो। हर चीज़ में आप लोगों को लगता है कि हर चीज़ में एडवाइस करता है ये बंदा। उन सभी से एक क्वेश्चन है, आप लोग बस उनसे ये पूछना कि क्या डॉक्टर या पायलट या फिर अदर कोई भी फील्ड के इंसान क्या किताब को पढ़ने के बाद में डायरेक्ट वो लोगों का इलाज करना चालू कर देते हैं, या फिर उससे पहले प्रैक्टिकल पे भी उतरते हैं। जब डॉक्टर अपनी पढ़ाई करते हैं तो उससे सबसे पहले जाके पेशेंट को ही चेक करना चालू कर देते हैं, उनका सर्जरी करनी चालू कर देते हैं, या उससे पहले वो ग्राउंड फ्लोर पे आके प्रैक्टिकल भी करते हैं। जब पायलट चलता है तो पढ़ने के बाद में उसको पहले तो स्टडी होती है, उसकी बेसिक सी बात है, उसको चीज़ें बताई जाती है कि ये चीज़ इंडक्ट यहाँ पर होता है, ये चीज़ ये वाला बटन से ये होगा, इस वाले बटन से ये होगा। उसके बाद में वो डायरेक्ट पैसेंजर को लेके डायरेक्ट उड़ जाता है, या फिर उससे पहले वो अकेला किसी की गाइडेंस में प्लेन के उड़ाने की तैयारी करता है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब यही चीज़ें आती है और सोशल मीडिया पे लोग बाग अपना आके बकलेली करके चले जाते हैं बिना कोई एक्सपीरियंस के, तो आप लोग उनकी बातें क्यों सुनते हो? अगर आप लोग जिम में भी जाते हो तो आप लोग ट्रेनर से ही तो पूछते हो, या फिर किसी भी 2 दिन जाने वाले इंसान से आप लोग चीज़ें पूछना चालू कर दोगे। वो बंदा सामने वाला 2 दिन गया और उसको सामने दूसरे बंदे को जाए हुए 1 साल हो गया, तो आप लोग 1 साल वाले से पूछोगे ना। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोगों को जगाऊं और आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोग एक्सपीरियंस होल्डर बंदे से ही एक्सपीरियंस ले, चाहे वो फेलियर हो या वो सक्सेसफुल आदमी हो उस फील्ड में, बट उनसे उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस भी फील्ड में आप लोगों को जाना है, जो भी चीज़ आप लोगों को सीखनी है, तो सिर्फ उसी बंदे से एडवाइस ले जिस बंदे को एक्सपीरियंस हो। बेसिक सी बात है, अगर आपका दिल टूटा है ना, तो किसी दिल टूटने वाले बंदे से ही सलाह लो, एडवाइस लो कि भाई अब मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है कि किसी भी दूसरे बंदे से जिसकी बीवी हो या जिसके बच्चे हो या जिसने कभी गर्लफ्रेंड बनाई नहीं, जिसको प्यार ही नहीं हुआ हो कभी, आप लोग उसकी एडवाइस लेके सुनोगे। अगर आप लोग उनकी बातों में आ गए ना, तो आपका और कटना ही कटना है, आप लोग पागल हो जाओगे एक दिन। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन बंदों को एडवाइस देना चाहता हूँ कि जिस बंदे को किसी भी जोन के अंदर, किसी भी जोन के अंदर दिल टूटा हो, दोस्ती की जानकारी चाहिए हो, गर्लफ्रेंड कैसे बनानी हो, या फिर मम्मी पापा की प्रॉब्लम हो, या किसी भी चीज़ की, पहले सबसे पहले आप लोग वो बंदा ढूंढो जिसने आपको लगता हो कि ये मेरी तरह फेस कर रहा है। आपको लगे कि हाँ, ये जिस सिचुएशन में आज मैं हूँ, इस बंदे ने इसकी बातों से आपको, उसकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा ने ये चीज़ झेली है या नहीं झेली लाइफ में। आप लोग किसी को भी अपनी सिचुएशन पहले तो बताओ मत, पहले देखो कि आपकी सिचुएशन उसकी सिचुएशन से मैच करती है
या नहीं करती। अगर नहीं करती तो आप लोग उसके सामने अपनी बातें रखो ही मत, क्योंकि वो बंदा उस चीज़ को यूज़ ही करेगा एक ना एक टाइम पे आके। उसे एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी सिचुएशन से, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन से कभी निकला ही नहीं है। अगर उसने कभी वो सिचुएशन फील करी होती ना, तो उसको पता होता कि आप लोग कितने दर्द में हो। दूसरे बंदे को कभी पता ही नहीं चल सकता कि बंदा जो सिचुएशन में होता है ना, कि वो बंदा क्या फील कर रहा होता है। चाहे वो किसी में भी हो, फैमिली प्रॉब्लम हो या कुछ भी, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़। अगर मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग सिर्फ उस बंदे से एडवाइस लो जिस बंदे को उसकी प्रॉपर नॉलेज हो। ये नहीं बस किताबी ज्ञान झाड़ दिया ऊपर ऊपर का कि मैं समझदार हूँ। जैसे कि हमारे पापा या फिर कोई भी कह लो, हम उनको हमेशा लगता है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं पता, मेरे बच्चे को कुछ नहीं पता, कि बस जो पता है मुझे पता है, सब चीज़ मुझे आती है। चाहे उनको उस चीज़ की नॉलेज जीरो हो, जीरो, पर उनको लगता है कि मेरे बेटे से समझदार मैं ही हूँ। चाहे बेटा बड़ा हो गया हो, 22 साल का हो गया, 25 साल का होगा, तब भी उनको लगेगा कि मैं ही समझदार हूँ, क्योंकि मैं इससे एज में बड़ा हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है। जिस बंदे को जिस चीज़ की नॉलेज होगी, जिस फील्ड की नॉलेज होगी, आप उसी से उसी चीज़ का ज्ञान लो। चाहे आप किसी पढ़ाई के सिलसिले में ले रहे हो, या किसी लव के चक्कर में ले रहे हो, या फैमिली इशू में ले रहे हो, या फिर कोई भी XYZ प्रॉब्लम में आप लोग उनसे एडवाइस ले रहे हो। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी, और समझ आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, क्या पता मुझको भी कुछ समझ आ पाओ। और मैं आप लोगों को कोई एडवाइस नहीं दे रहा अपनी, मैं आप लोगों को अपनी बीती बता रहा हूँ। मुझे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, मैं आपको अपनी बातें बता रहा हूँ। आपको माननी है मेरी बातें मानो, नहीं माननी मत मानो। मैं सिर्फ आप लोगों को अपनी बीती बातें बता रहा हूँ। आपकी मर्जी है कि आपको मेरी बातें सही लग रही है या नहीं लग रही, वो आपकी चॉइस है। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि मैंने वो चीज़ फील नहीं करी और मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैंने ये चीज़ फील करी है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में भी मजा आया होगा।